परसों जो घटना हुई, एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले नीरज कुलहरी के साथ पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के मकान पर, उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं और रहेंगे वो। हेलो गाइज, मैं भरत फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक नई लेटेस्ट अपडेट के अंदर। गाइज, आज उदयपुर वाटी के कुछ लोग ऑनलाइन आए, लाइव आए और उन्होंने शुभकरण चौधरी जी के बारे में बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नीरज कुलहरी, ऐसे तो अपने बीजेपी सरकार हर जगह मेहमान नवाजी कर रही है, वो जो बाहर से मेहमान कोई भी आता है वो हमारे एक भगवान के रूप में उसको हम लोग पूजते हैं। गाइस, उसी पे टोंट कसते हुए उन्होंने ये कहा है कि शुभकरण चौधरी जी ने एक यूट्यूबर थे जो एक चैनल चलाते थे न्यूज़ का ही, वो कहीं बाहर के थे, वो उधर शुभकरण चौधरी जी के पास आए, उन्होंने उसके साथ कुछ अनहोनी की जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने इस बात के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ शुभकरण चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप किए। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या आरोप लगाए हैं। चलिए। कल परसों जो घटना हुई, एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले नीरज कुलहरी के साथ पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के मकान पर, उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं और रहेंगे वो, क्योंकि आपको एक बात है, मैं मारवाड़ी में एक कहावत कहता हूँ कि बोले मिला ज्ञानी से ज्ञानी, बता कोई ज्ञान की बात, बोले मिला मूर्ख से मूर्ख कहते हो डुकार कहलात। तो शुभकरण चौधरी के पास ज्ञान की कोई बातें नहीं है। उन्होंने 2013 से 2018 तक उदयपुर वाटी में जो शासन किया है, उनकी मानसिकता, उनकी बुद्धि, पता नहीं भगवान कहाँ घास चढ़ने चली गई। कभी उन्होंने उदयपुर वाटी की बहुत सहसम्मानीय आयरन लेडी रही सविता खरबास, जिसको उन्होंने 2.5 फुट की प्रधान कहा था। क्या एक महिला के लिए ऐसा कहना, और उस समय वो तात्कालीन विधायक थे, शोभा देता है? उसके बाद में उन्होंने पंचायत समिति में एक कर्मचारी को कहा कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे बावड़ा, भूखा है तो रोटी खा ले। 20 से पेट भरसी, कर्मचारी की नौकरी खाने से थोड़ी पेट भरसी। नीरज कुलहरी के साथ उसने अपने मकान पे अभी थोड़े दिनों में पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 सम्मेलन किया था, उसका उसमें लोगो था वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। ये हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा, हमारी राजस्थानी कल्चर का एक अच्छा भाव होता है। और वो आबू सर का, वो यहाँ का अतिथि था, और उस अतिथि के साथ उसके स्वयं के मकान में और उसके मकान के बाहर, जबकि उनका दायित्व यह बनता है कि गुड्डा में और गुड्डा के क्षेत्र में किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जो उनके मकान के सामने और उनके मकान के अंदर उस यूट्यूब चैनल चलाने वाले के साथ जो हुआ, बहुत ही घोर निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और जो भी वहां व्यक्ति खड़े थे उनकी भी मैं घोर निंदा करता हूं कि उन्होंने माननीय विधायक को इसके लिए उलावना नहीं दिया, जबकि उनको देना चाहिए था। एक आदमी उतना ही दोषी होता है जितना वो अपराध को देखता है और उसको अपनी नजरों से छुपाता है। घटना ये थी कि सभी यूट्यूब चैनल वाले अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, और प्रिंट मीडिया है, सब मीडिया सब अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सभी करते हैं। और उसने जो बात कही थी वो ये कही थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन है भी, सही भी है। आज अब राजस्थान में हो सकता है कि शिवसेना का और बीजेपी का भी गठबंधन हो जाए, ये उसने कहा था। और उसके बाद में अगर गठबंधन होता है तो पूर्व विधायक क्या करेंगे? वो यूट्यूब चैनल वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शुभकरण जी चौधरी 3-4 दफे गोविंद डोटासरा से मिलके आ गए। इन्होंने एप्लीकेशन भेजी है कि अशोक गहलोत के पास कि साहब मुझे मिलने का टाइम दो। गहलोत इनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे, हमारे मुख्यमंत्री। तो इसलिए उसने कुछ
गलत नहीं कहा। और उसके बाद में उन्होंने अपना आपा खो दिया। आपा इसलिए खो दिया उनको दिख रहा है कि अब की बार उदयपुर वाटी में 2013 वाला माहौल नहीं है। उस समय उन्होंने यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और उस समय कैसे भी उन्होंने जाति पाति का वो भेदभाव करके, उससे पहले भी बहुत चुनाव हुए, 52 से लेके आज तक उदयपुर वाटी में चुनाव हुए, 2013 तक कभी भी जातिवाद के ऊपर कोई चुनाव नहीं लड़ा गया। सुखगण चौधरी ने आने के बाद में जातिवाद को बढ़ावा दिया है। इसने जाट को राजपूत से लड़वाया है, राजपूत को जाट से लड़वाया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे पहले शिवनाथ सिंह जी, इंदर सिंह जी, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी राजपूत नहीं थे क्या? उनके हर गांव में जाटों के वोट उनको पड़ते थे। मैं कह रहा हूँ कि सुखगण चौधरी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उनका पुतला फूंकेंगे और उदयपुर वाटी में जगह जगह हम इस बात को रखेंगे कि हमारे जो मेहमान था के लिए हम उसका पुतला फूंकेंगे। गांव गांव में जाके लोगों को बताएंगे। वो कह रहे हैं ना कि मैं जाट हूँ, जाट को वोट देना चाहिए। आज क्या नीरज कुलहरी जाट नहीं है? एक जाट के साथ उसने ऐसा घोर करते किया है कि उसके लिए उसको उदयपुर वाटी की जनता उसको 7 जन्म तक माफ नहीं करेगी। सुखगण चौधरी जैसा गंदा आदमी इस उदयपुर वाटी में आ गया, इसको बाहर निकालना, फेंक देना पड़ेगा, वरना ये वो असामाजिक कीड़ा है जो पूरे समाज को खराब कर देगा। ये इसलिए सुखगण चौधरी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और इसको किसी भी अपना पराये का इसको कुछ भान नहीं रहता है। गाइज, आपको हमारी ये लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।